अगर हम बात कर रहे हैं पर बाइनरी सर्च ट्री की, बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली बाइनरी सर्च से इंस्पायर्ड है। बाइनरी सर्च के अंदर हमारे पास तीन चीजें मेंटेन होती है, लो, हाई और मिड। ये भी ऐसे कुछ मेंटेन करके चलता है। तो बोलता है कि अगर आपके पास कोई रूट नोड है, लेट्स से 10 को हम मान लेते हैं लेट्स रूट नोड, तो इसका जो दिस इज लाइक अ मिड, ये मिड की तरह काम कर रहा है, और इसका जो लेफ्ट साइड है हमारे पास उसे हम मान लेते हैं दैट्स अ लो। ये लो एलिमेंट होगा, लेट्स से इट इज 5, तो हम इसे बोल देते हैं दिस इज लो। और फिर जो हाई होगा दैट वुड बी दिस, लेट्स से राइट वाला एलिमेंट विच इज ट्रीटेड एज एन हाई। तो इस तरीके से हमारे पास हम बाइनरी सर्च का प्रिंसिपल यूज करके वी आर एबल टू बिल्ड दिस बाइनरी सर्च ट्री। तो थॉट ये हुआ हमारे पास कि अगर हम बीएसटी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो लेफ्ट सब ट्री होगा, यानी कि ये वाला जो लेफ्ट वाला सेक्शन होगा, तो वी कैन थिंक अबाउट कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट इज 30, तो यहाँ मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 है, यहाँ मेरे पास लेट्स से 50 है, और अब फॉर एग्जांपल मेरे पास इस जगह 20 आता है, तो मैं चेक करूंगा 30 को 20 से, क्योंकि वो 20 छोटा है तो उसके लेफ्ट में जाऊंगा, और फिर 10 से चेक करूंगा। अगर अब 10 से चेक करें तो 20 जो है वो बड़ा है उससे, तो बड़ा है तो 20 यहाँ ऐड हो जाएगा, राइट। तो इट इज कमिंग हियर। तो लेट से अगर मेरे पास 70 है तो वो 30 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, 50 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, और 70 यहाँ हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मेरे पास 5 है तो वो 30, लेट से 5 जो छोटा है 30 से भी और 10 से भी छोटा है तो उसके लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें ना कंपेयर होके प्रोवाइड की जाती है कि हम उसे लेफ्ट सब ट्री में डालेंगे या उसे राइट सब ट्री में डालेंगे, राइट। तो अगर सपोज जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, हमें ध्यान रखना होगा कि अगर ये मिड है तो सारे एलिमेंट्स मिड से बड़े होंगे, यानी कि यहाँ जो हाई एलिमेंट हैं वो हमेशा मिड से बड़े होंगे। और अगर हम यहाँ जाते हैं तो वी आर सेइंग कि हमारे पास जितने भी लो एलिमेंट हैं वो लेस देन होंगे हमेशा मिड से। तो इस तरीके से हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री मेंटेन होगा। लेट्स इम्प्लीमेंट इन अ कोड कि कोड में हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करके आ सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, जब हम 10 को देख रहे हैं, अगर हम इस 10 को पकड़े रूट को, तो वी कैन थिंक इट लाइक इन दिस वे कि ये जो 10 है हमारे पास, दिस वुड बी अवर डेटा पार्ट, ये डेटा पार्ट है। अब अगर हम देखें तो इसके पास लेफ्ट का एड्रेस है, तो इसका मतलब 10 को मान सकते हैं दैट्स अ कंप्लीटली अ नोड, ये हमारे पास एक नोड है, जैसे लिंक लिस्ट में मेंटेन करके चलते हैं। और 10 के जो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम यहाँ बोलेंगे इसके पास एक पॉइंटर है, या हम बोल सकते हैं एक पॉइंटर वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज अ रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज टू लैंग्वेज कि हम कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। तो उसके पास रेफरेंस है, और उसका जो रेफरेंस होगा वो किसका होगा, वो होगा इसके लेफ्ट चाइल्ड का। तो पॉइंटर टू द लेफ्ट चाइल्ड, ऐसे ही पॉइंटर टू द राइट चाइल्ड, इसका मतलब वो एड्रेस रखेगा इस तरीके से, इन दिस वे, है ना। तो राइट चाइल्ड बोल देता हूँ मैं से, दिस वुड बी राइट चाइल्ड। तो इसका मतलब आइडियली मुझे क्या करना है, आई नीड टू बिल्ड अ नोड, मैं यहाँ पर एक नोड बिल्ड करके आऊंगा, और उस नोड में मेरे पास लेफ्ट और राइट का रेफरेंस मुझे रखना पड़ेगा। लेट्स ट्राई दिस। तो मैं जंप कर रहा हूँ वीएस कोड पे। वीएस कोड पे सबसे पहला थॉट प्रोसेस है कि मुझे एक नोड क्रिएट करनी चाहिए, तो आई विल से कि मैं एक नोड बनाता हूँ, राइट। तो दिस वुड बी आवर ट्री की जो एक नोड है हम क्रिएट कर रहे थे, दिस वुड बी दिस नोड, हम इस नोड को क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम इसे ऐसा ही बोल सकते हैं, दिस इज आवर ट्री नोड। तो मैंने यहाँ पर ट्री नोड बनाया। अब ट्री नोड में आई नीड टू हैव द डेटा, तो मेरे पास डेटा होना चाहिए, तो आई विल से दिस इज माई इंट डेटा। तो मेरे पास यहाँ पर इंट डेटा होगा, तो ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस 10 को, इस वाले को। और फिर मेरे पास होगा लेफ्ट का एड्रेस, तो लेफ्ट का एड्रेस रखने के लिए आई सिंपली राइट इट डाउन ट्री नोड, और यहाँ बोलता हूँ लेफ्ट का एड्रेस, तो इसके पास लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होगा, और यहाँ बोल देते हैं ट्री नोड, उसके पास राइट चाइल्ड का एड्रेस होगा। तो लेफ्ट चाइल्ड ट्री नोड टाइप का ही होगा, राइट चाइल्ड भी ट्री नोड टाइप का होगा। इसका मतलब देखो ऐसा है कि अगर हम ध्यान से देखें कि ये अगर एक नोड है तो ऑफ कोर्स ये भी एक नोड है, राइट। और ये भी एक नोड है मेरे पास। इसका मतलब अगर ये नोड है मेरे पास, तो इसका मतलब ये वाली नोड इस वाली नोड का लेफ्ट में एड्रेस रख रही है, दैट्स व्हाई ये जो लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस है दिस इज बेसिकली ट्री नोड का एड्रेस है। ऐसे ही राइट चाइल्ड के पास जो एड्रेस है वो भी ट्री नोड टाइप का ही एड्रेस है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर ऐसा बनाया है, ट्री नोड लेफ्ट चाइल्ड और ट्री नोड राइट चाइल्ड। अब बिकॉज हम जावा में कोड कर रहे हैं इसका, तो वी कैन थिंक अबाउट कि जो लेफ्ट चाइल्ड है इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ ट्री नोड टाइप, राइट चाइल्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ ट्री नोड टाइप, राइट। तो हमारे पास एक ट्री नोड हमारे पास क्रिएट होता है बेस्ड ऑन दिस। अब आइडली हम यहाँ पर इसके ऑपरेशंस पे काम करना शुरू करते हैं। तो आई एम क्रिएटिंग दिस थिंग दैट इज कॉल्ड
BST ऑपरेशंस में इसका नाम देता हूँ। और इस ऑपरेशंस में लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेशन, जिसमें हम एक एक नोड इंसर्ट करके आ सके इसके अंदर। नहीं, अब अगर हम इसके अंदर कोई नोड इंसर्ट करने की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर इसका एक डेटा चाहिए, राइट। तो आई नीड टू स्टोर दिस डेटा पार्ट। अगर हम ध्यान से देखें तो ये डेटा पार्ट है, इट्स एन इंटीजर, बट इफ इट इज नॉट जस्टिफाइड कि मेरे को ये शायद इंटीजर होगा या स्ट्रिंग भी हो सकता है, इसका मतलब मैं यहाँ पर 10 की जगह, क्योंकि ये तो न्यूमेरिक है, क्योंकि BST है, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, 10। मतलब सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि डेसिमल पॉइंट में रखना है, फ्लोट या डबल ऐसा कुछ रखना है, तो इवन आई कैन स्पेसिफाई टी टाइप में स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो इवन आई कैन स्पेसिफाई दिस टी टाइप एक्सटेंड्स नंबर, ऐसा करके आ सकता हूँ। मीन्स आई एम सेइंग कि जो जो भी टी टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, नंबर टाइप का होगा। उसका नंबर का मतलब फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, इंट हो सकता है, वो शॉर्ट हो सकता है। इट्स मीन्स वो न्यूमेरिक वैल्यूज रख रहा है। बट अगर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आई कैन सिंपली स्पेसिफाई टी डेटा, इट मीन्स बेस्ड ऑन इट वो टी डेटा स्पेसिफाई करेगा। तो ये भी मेरे पास किस टाइप की हो जाएंगी, टी टाइप की हो जाएंगी, राइट। तो बेस्ड ऑन कि मैं यहाँ पर नंबर रखूंगा या, लेकिन अब मैं अगर स्ट्रिंग रखने की कोशिश करूंगा आई एम नॉट एबल टू हैव द स्ट्रिंग। तो इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो आई एम सेइंग क्लास BST डेमो, और यहाँ पर मैं मेन बनाता हूँ, एंड इन दिस लेट्स से आई एम सेइंग ट्री नोड, और मैं सपोज इसके आगे ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ स्ट्रिंग टाइप। इफ आई स्पेसिफाई दिस इज अ स्ट्रिंग टाइप, और यहाँ हम ऐसा बोल देते हैं दिस इज अ नोड ऑफ न्यू ट्री नोड, ऐसा लिख देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर एरर आ रहा है, स्ट्रिंग वो पिक ही नहीं कर पा रहा। अब यहाँ तो स्ट्रिंग की डिटेल आ रही है, यहाँ से एक बार देखना शुरू करते हैं। कैन नॉट इन्फर टाइप आर्गुमेंट फॉर ट्री नोड, वो नहीं कर पा रहा है ऐसा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ विच इज ऑफ इंटीजर टाइप, तो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इंटीजर को अगर आप कंट्रोल क्लिक करके देखो तो उसका पेरेंट नंबर ही है। और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टी टाइप होनी चाहिए, आई मीन इट्स एन इंटीजर टाइप, तो वो किससे इनहेरिट होनी चाहिए, नंबर टाइप से इनहेरिट होकर बननी चाहिए, राइट। सो दिस इज अ जेनरिक फीचर इन जावा, जैसे हम या C++ में जाए तो टेम्पलेट्स है हमारे पास ऐसा। तो थॉट प्रोसेस ये होगा कि हमने ट्री नोड ऑफ इंटीजर टाइप बनाया। सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि ट्री नोड ऑफ फ्लोट टाइप बनना है आगे चल के, तो मैं फ्लोट लिखूंगा। फ्लोट भी पिक कर सकता है बिकॉज फ्लोट का भी पेरेंट नंबर है। तो इसको तो न्यूमेरिक टाइप कोई भी स्पेसिफाई करके आ सकता है। देन आई कैन कंपेयर, क्योंकि BST तो BST यही चेक करेगा कि लेफ्ट में क्या आ रहा है, राइट में क्या चीज़ आ रहा है। बड़ा छोटा चेक करना होगा, इसलिए मैंने इसे इस टाइप का बिल्ड कर दिया, राइट। तो राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग एज एन इंटीजर, तो ये इंटीजर टाइप का होगा, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पर BST ऑपरेशन। तो BST ऑपरेशन में भी डिसाइडेड कि जो हमारे पास, जब हम इंसर्शन करेंगे तो इंसर्शन में वी आर सेइंग कि हम यहाँ पर से अपना एक डेटा पास करेंगे, राइट। तो स्पेसिफाई कि मैं यहाँ पर डेटा पास करूंगा, बट इवन आई कैन स्पेसिफाई टी डेटा, कि मेरे पास जो डेटा आएगा वो कैसा आएगा, टी टाइप का आएगा। और टी वी नो कि वो कैसा होगा, इट इज ऑफ दिस टाइप, टी एक्सटेंस नंबर। तो आई एम सेइंग कि जो भी डेटा रिसीव करेगा इट वुड बी ऑफ टी टाइप का डेटा मेरे पास यहाँ रिसीव हो जाएगा। बेस्ड ऑन इट आई विल डू द इंसर्शन। अब अगर मैं इंसर्शन करूंगा तो इंसर्शन के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कुछ लॉजिक। तो लॉजिक कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि अगर मैं सबसे पहला मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है 10, फिर है मान लो 90, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 20, फिर है 100 फॉर एग्जाम्पल। तो अगर 10 आता है तो 10 बिकम अ रूट। अब देखो रूट क्यों बना होगा 10, बिकॉज मेरे ट्री के पास कुछ भी नहीं है, इट मीन्स रूट समहाउ मेरे पास नल होगा शुरू में। तो इट इज नल। इफ इट इज इक्वल टू नल देन आई विल क्रिएट दिस एज अ रूट, और रूट इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। सो द फर्स्ट थिंग इज, हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि चेक रूट इज एग्जिस्ट, क्या रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता, इन दिस केस इफ नॉट एग्जिस्ट, तो हम जो भी नोड बनाएंगे उसे रूट बोलना शुरू कर देंगे, राइट। तो बेस्ड ऑन इट वी प्रिपेयर एज अ रूट फॉर इट। अच्छा, अब इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद ये थॉट बनकर आता है कि अगर मेरे पास अगर ये सपोज इफ चेक रूट इज एग्जिस्ट, यानी कि इफ नॉट एग्जिस्ट तो हमने यहां पर लिख दिया, तो इसको मैं ऐसा बोलता हूं इफ नॉट एग्जिस्ट। और अगर इफ एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा देन कंपेयर द डेटा टू द रूट। तब रूट से कंपेयर करें, बेस्ड ऑन इट, बेस्ड ऑन इट या तो हम लेफ्ट में जाएंगे, यानी कि अगर जो हमारे पास डेटा है, जो रूट है, वो बड़ा है किससे, डेटा से। अगर वो डेटा से बड़ा है, मान लो 10 है, अब इस केस में तो हमारे पास 90 है, तो 10 जो है क्या वो बड़ा है डेटा से, नहीं, तो हम राइट में चले जाएंगे।
लेकिन अगर इस केस में देखिए 5 है तो छोटा है तो लेफ्ट में चले जाएंगे। तो इट मीन्स अगर रूट बड़ा है डेटा से तो वी गो टू द लेफ्ट, हम लेफ्ट पे जाएंगे, फिर लेफ्ट पे देखेंगे कि सेम कंपैरिजन फिर से करेंगे ऐसे, ताकि हम उसे इंसर्ट करके आ पाए। और अगर समहाउ कि हमारे पास जो रूट है वो लेस देन है किससे, डेटा से, तो हम गो टू राइट जाएंगे, हम राइट में जाना शुरू करेंगे, राइट। और ऐसा तब तक जाएंगे जब तक कि हम रीच नहीं कर देते नल पे। इसका मतलब लेट से ना, अगर हम 5 है और मैं 7 डाल रहा हूँ तो 7 जो है वो 10 से बड़ा, आई मीन 10 बड़ा है 7 से बड़ा है, तो फिर वो लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में जाने के बाद देखो देखेगा जो 5 है क्या वो बड़ा है 7 से, नहीं है, तो वो राइट में जाएगा। और राइट में तब वो इंसर्ट कर पा रहा है जब वो देख पा रहा है कि उसके राइट में नल है, क्योंकि वो फर्दर ट्राइवर्स नहीं कर पा रहा, राइट। दिस इज द लॉजिक गाइस, वी नीड टू बिल्ड दिस। ऑल राइट, बेस्ड ऑन इट हमें समझ में आता है कि हमारे पास टी डेटा होगा और हम इसे बिल्ड करके आएंगे। तो मैंने इसमें डिसाइड किया कि मैंने एक और इंसर्शन का एक हेल्पर फंक्शन यहाँ बिल्ड किया, जिसके अंदर मैं टी डेटा तो पास करूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आई विल पास ट्री नोड। और यहां पर मैं बोलूंगा दिस वुड बी माई करंट नोड, ये मेरे पास करंट नोड होगी इसकी, राइट। तो मैं यहाँ पर एक करंट नोड पास करूंगा, ट्री नोड, टी टाइप ऑफ करंट नोड यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे ताकि वो करंट नोड पे काम करके आ सके, राइट। क्योंकि करंट नोड में इसको बोलूँगा कि मैं सबसे पहले चेक करूंगा क्या ये रूट है, आई मीन क्या रूट नल है तो उसे रूट बनाओ, नहीं है तो फिर लेफ्ट राइट में जाओ। तो लेफ्ट राइट में जाते वक्त मैं उस वक्त हर वक्त उसे करंट बनाता जाऊंगा। तो थॉट प्रोसेस ये आता है कि सबसे पहले चेकिंग इज इट रूट, रूट इज नल, क्या रूट नल है। अगर रूट नल है तो मैं सिंपली ये चेक करने की कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास करंट नोड है, और मैं करंट नोड भी नहीं बोलूँ, मैं बोलूँ कि मेरे पास एक रूट नोड होनी चाहिए। तो आई विल टेक इट ट्री नोड, आई विल से ट्री नोड ऑफ टी टाइप एंड आई जस्ट मेक इट रूट। तो रूट मुझे पता है कि दिस टाइम रूट इज नल, यहाँ रूट नल है। अगर रूट नल है तो आई एम जस्ट चेकिंग क्या रूट जो है मेरे पास क्या वो नल है, कि इज इट द रूट इज नल। यस, इन दिस केस दिस रूट इज नल। अब रूट अगर नल है मेरे पास तो आई विल सिंपली डू रूट इक्वल्स टू न्यू ट्री नोड, मेरे को बना देना चाहिए उसी मूवमेंट में। तो आई विल क्रिएट अ ट्री नोड, और जो मैं यहाँ पर ट्री नोड बिल्ड करता हूँ, लेट्स से आई विल से दिस ट्री नोड ऑफ दिस इंटीजर नेचर की मैंने एक ट्री नोड यहाँ पर बिल्ड कर दी है, राइट। तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया ट्री नोड ऑफ दिस इंटीजर नेचर। तो जो हमारे पास एरर आ रहा है ट्री नोड इंटीजर, क्योंकि ये हमारे पास टी नहीं बोलकर मैं इसे बोल दूँ कि दिस इज नाउ ऑफ विच टाइप, इंटीजर टाइप है मेरे पास। तो दिस इज नाउ ऑफ दिस इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, इस बात को समझना, ट्री नोड मैं बना रहा हूँ, या तो मैं यहाँ से बनाकर भेजता हूँ उसे। तो आई विल से कि मेरे पास ट्री नोड जो मेरे पास बिल्ड हुई विच इज नाउ इज बिकम ऑफ दिस इंटीजर नेचर, कि मेरे पास यहाँ से वो बिल्ड होके आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास एक नोड बन गई। तो वी कैन थिंक अबाउट कि हमारे पास एक नोड क्रिएट होती है, और नोड क्रिएट होती है तो इसमें कोई डेटा भी पास करना जरूरी है कि आई विल पास सम डेटा। तो इस डेटा को पास करने के लिए हम यहाँ इस ट्री नोड पे जाकर एक कंस्ट्रक्टर बिल्ड कर देते हैं। आई एम पासिंग दिस एज अ कंस्ट्रक्टर, तो मैं लिखा ट्री नोड टी डेटा, ऐसा लिख देते हैं टी डेटा। और हेयर आई एम सेइंग कि दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा। तो डेटा आ जाएगा जो भी उसके पास डेटा होगा। तो इन दिस केस वी आर पासिंग द डेटा, डेटा इज हियर, वो डेटा मैं यहाँ से पास करूंगा। अच्छा, इस पे भी अगर हम चेक करें तो जो, बिकॉज ये इंटीजर नेचर का है, क्योंकि मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम गाइज। तो मैं यहाँ पर इसको भी कैसा बनाया था अभी फिलहाल के लिए, इंटीजर बिल्ड करके छोड़ दिया मैंने, राइट। और आई थिंक बिकॉज मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज पास कर रहा हूँ तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल हेयर, यहाँ नीड नहीं आएगी मेरे को, यहाँ मैं सब कुछ इससे प्ले कर सकता हूँ इंटीजर से ही, से इंटीजर है ना, इसे फिक्स कर देता, वरना मुझे वहाँ से पास करने पड़ेंगे। तो ट्री नोड ऑफ इंटीजर है ना, इंसर्शन पे हमने इंटीजर डेटा बनाई दिया, और यहाँ से वी एक्चुअली प्रिपेयर क्रिएट कर लिया, क्रिएट अ रूट। रूट हमारे पास क्रिएट हो गया बेस्ड ऑन दिस, राइट। तो फर्स्ट फुलफिलमेंट हो गया हमारे पास, अगर रूट अपने पास नल है तो वी आर प्रिपेयरिंग दिस रूट। और रूट प्रिपेयर करने के बाद आई विल डिसाइड कि इस ये मुझे रूट रिटर्न कर दे ताकि मेरे पास रूट आ जाए। तो आई विल से इफ द रूट इज कमिंग हियर, तो यहां से मैं ट्री नोड रिटर्न कराता हूं। तो हेयर आई एम सेइंग रिटर्न दिस रूट, ये मैंने रूट रिटर्न करा दिया। अब इसे क्या होगा कि मैं यहां से इस फंक्शन को बुलाऊंगा, दिस फंक्शन इज गेट कॉल्ड, और इसमें जो भी डेटा आया था वो मैंने डेटा यहाँ पर पास कर दिया, प्लस व्हाट आई एम ट्राइंग टू पास, आई विल पास दिस, ये भी मैंने पास कर दिया है, राइट।
तो रूट मेरे पास आ जाएगा, आई मीन रूट फिर आगे चलिए करंट भी बनता जाएगा ना, और यहाँ से मैं रिटर्न करके लेकर आई रहा हूँ, तो आई एम रिटर्निंग दिस रूट। तो वो रूट मेरे पास यहाँ आकर स्टोर हो जाना चाहिए, तो आई विल से दिस वुड बी हियर, राइट। तो रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पर रूट, तो रूट मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब अगर रूट नहीं है, इफ रूट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर रूट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आई एम जस्ट चेकिंग क्या मेरे पास जो डेटा है, लेट्स से आई एम सेइंग कि मेरे पास जो डेटा है वो छोटा है रूट के डेटा से। तो जो मेरे पास डेटा आया है अभी करेंटली, और जो रूट पे पड़ा है डेटा, यानी कि मान लो 10 है और फिर मेरे को मिला 5, तो 5 छोटा है किससे, रूट के डेटा से। मीन्स गो टू, तो मुझे करना चाहिए गो टू लेफ्ट, कि मैं लेफ्ट की तरफ चल जाऊँ। एल्स इफ अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि अगर डेटा बड़ा आता है किससे, रूट के डेटा से, तो आई एम सेइंग गो टू राइट, कि मैं राइट की तरफ चला जाऊँ। बिकॉज मैंने एफ एल सी लगाया है, तो आई कैन डू रिकर्सिव कॉल, मैं रिकर्सिव कॉल कर जा सकता हूँ आगे। तो आई एम सिंपली सेइंग कि यहाँ से आई विल से कि मूव कर जाओ लेफ्ट में, तो रूट के लेफ्ट में, मैं रूट का लेफ्ट ना बोलूँ, आई विल से करंट नोड के, गाइस द करेक्ट वर्ड इज करंट नोड के लेफ्ट में, है ना। तो करंट नोड के लेफ्ट में, और यहां पर भी करंट नोड से हम चेक करते आते हैं इसे, आई विल से करंट नोड के लेफ्ट में मुझे मूव करा देना चाहिए उसे एक लेवल आगे। तो आई विल सिंपली कॉल दिस इंसर्शन हेल्पर, इसे बुलाया जाए, डेटा बुलाया जाए करंट नोड का लेफ्ट यहां पर स्पेसिफाई कर दिया, मैं दिस लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड उसका नाम, लेफ्ट नहीं है, तो यहां पर भी ले देते हैं लेफ्ट चाइल्ड। तो इससे देखो लर्निंग क्या मिलती है, अगर अपना डेटा छोटा है करंट नोड के डेटा से, तो मैंने इसे रिकर्सिव कॉल लगाया, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं लेफ्ट चाइल्ड में चला गया। लेफ्ट चाइल्ड में जाने का मतलब कुछ ऐसा है कि मैं इधर आ गया लेफ्ट में इसके, अगर मैं लेफ्ट में आ गया तो ये मेरा करंट नोड बन गया, पहले करंट नोड मेरा ये था, राइट। तो ये मेरे पास करंट नोड बन जाएगा, और मैं इसे अपने पास रिटर्न करके रख लूंगा। तो अब राइट में मूव करने के लिए आई विल से द अपोजिट थिंग, करंट के नोड के राइट चाइल्ड में मूव करने के लिए इंसर्शन हेल्पर डेटा करंट नोड डॉट राइट चाइल्ड कर दो, तो हम राइट में मूव करते जाएंगे, राइट। और उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हम अ, जैसे हम मूव करते हैं, तो वी आर जस्ट चेकिंग कि अपने पास जो रूट है क्या वो नल था। अगर वो नल था तो हमने यहाँ पर उसे इसको रिटर्न करा, रूट को, है ना, और रूट रिटर्न हुआ होगा तो वो पहुंचेगा इसके लेफ्ट चाइल्ड के पास, या बेस्ड ऑन राइट चाइल्ड, क्योंकि रिकर्सिव कॉल जा रही है हमारे पास, इसका मतलब जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट आएगा बेस्ड ऑन इट इट इज गोइंग टू रिटर्न। अब मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं, इन दिस सिचुएशन आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस करंट नोड, यहां से करंट नोड रिटर्न कर देते हैं। तो जब हम इसे बिल्ड कर रहे हैं ना, तो हमें सबसे पहले हमने मेन तक तो स्पेसिफाई किया, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पर से। एंड आई विल से कि सबसे पहला थॉट ये निकल कर आता है कि हम एक ट्री नोड बना लें, हम एक नोड क्रिएट करें। और लेट्स से ये जो नोड है वो मैंने ऐसे बना दी टी टाइप की, लेकिन सिर्फ नंबर ही उसमें अलाउ करना चाहता हूँ मैं। तो मैं सिर्फ नंबर टाइप ही अलाउ करना चाहता हूँ, ताकि सिर्फ न्यूमेरिक टाइप यहाँ पर आ सके, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग शॉर्ट ऐसा आ सके। अब जो नोड बनाते हैं हम, तो नोड के अंदर अगर हम देखें कोई भी हम नोड क्रिएट कर रहे हैं, तो नोड के अंदर हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास अगर 10 है तो 10 के लेफ्ट में लेट्स से 5 है, और यहाँ पर 20 है उसके राइट में। इट मीन्स अगर नोड को देखें तो नोड डबली लिंक लिस्ट की तरह है, जिसमें 10 यहाँ पर हमारे पास स्टोर है, और उसके लेफ्ट में अगर देखें तो इसका एड्रेस है, मान लो इसका एड्रेस 200 है, तो यहाँ पर उसका 200 एड्रेस है। और सपोज इसका एड्रेस 7K है, तो 7K इसका एड्रेस है। तो इसका मतलब लेफ्ट का एड्रेस और राइट का एड्रेस अपने पास मेंटेन करके चलेगा। तो इसके बाद तीन चीज़ें होंगी, एक होगा अपना डेटा, तो डेटा के लिए हमने रख लिया टी डेटा, और एक अपना एड्रेस रखा है तो ट्री नोड ऑफ टी टाइप ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, ऐसे ही ट्री नोड ऑफ टी टाइप ऑफ राइट चाइल्ड, ऐसा मैंने यहाँ पर मेंटेन कर लिया। ऑफ कोर्स इसकी वैल्यूज डालने के लिए मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बिल्ड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा ट्री नोड टी डेटा बना दिया इसका, और दिस डॉट डेटा में डेटा डाल दिया। लेफ्ट और राइट तो बाय डिफॉल्ट नल है ही, हमें समझना है ये डिफॉल्ट नल है, ये भी डिफॉल्ट नल है, राइट।
और ये जो लेफ्ट चाइल्ड है वो ट्री नोड टाइप का है, इसका मतलब वो ऑफ कोर्स एक अगली वाली नोड का एड्रेस अपने पास रख कर आ पाएगा। इसके साथ साथ मैं एक और क्लास बना लेता हूँ विच आई कॉल इट एज अ ट्री ऑपरेशंस। तो मैंने ट्री ऑपरेशंस बनाया और यहाँ पर एक इंसर्ट नाम का फंक्शन डिसाइड किया, और इस इंसर्ट नाम के फंक्शन को मैंने ऐसा डिसाइड किया कि ये इंटीजर डेटा रिसीव करता है, तो इट इज गोइंग टू रिसीव दिस इंटीजर डेटा, राइट। और इसके साथ साथ इसी का एक इंसर्ट का हेल्पर मेथड भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, जिसमें मेरे पास इंटीजर डेटा तो जाएगा ही, साथ साथ आई विल मेंटेन कि जो ट्री नोड होगा उसका करंट नोड भी अपने पास रखेगा। और ये इंटीजर टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर इंटीजर ऑपरेशन ही परफॉर्म करने वाला हूँ। ऐसा मैंने इसे बिल्ड कर दिया। अब थॉट प्रोसेस गाइज ये है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्स आएंगे, लेट्स से आई गेट दिस 10, मेरे पास 10 आएगा, फिर उसके बाद 20 आएगा फॉर एग्जांपल, फिर 50 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा फॉर एग्जांपल। तो जैसे 10 आएगा तो वो चेक करेगा कि अगर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज रूट इज नॉट एग्जिस्ट, तो इट इज बिकम रूट, ये रूट बन जाएगा। अब उसका जब 20 आएगा तो इट इज चेकिंग कि रूट से कंपेयर करो 20 को, 20 जो है बड़ा है रूट से, तो दिस डेटा इज ग्रेटर देन दिस, तो वो 20 यहाँ चला जाएगा उसके। और जब वो जा भी रहा है तो वो चेक कर रहा है क्या उसका राइट नल है, नल है तभी वो अटैच कर पाएगा। अब वो इसी तरीके से देखो 50 का केस देखते हैं, तो 50 को पहले 20 से 10 से कंपेयर किया जाएगा रूट से, चेक करेंगे अच्छा डेटा बड़ा है तो राइट में जाओ, फिर 20 से कंपेयर किया जाएगा, अब डेटा बड़ा है तो फिर राइट में जाओ। राइट में जाने का मजा होगा कब, जब यहाँ इसके राइट में नल मिलेगा। अच्छा 3 मिलेगा तो इसका मतलब 10 के से कंपेयर किया डेटा को, डेटा छोटा है तो लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में नल था इसलिए 3 यहाँ गया। अच्छा 7 की बारी आएगी तो इसका मतलब चेक करेगा 7 से, जब 7 से कंपेयर करेगा तो 10 बड़ा है 7 से और इसलिए लेफ्ट में जाना पड़ेगा। 3 जो है हमारे पास वो छोटा है 7 से, इसलिए वो राइट में यहाँ 7 ले आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कंपैरिजन चलेगा, तो इसका मतलब हमें जाना कहाँ तक है, लेफ्ट के नल तक या राइट के नल तक, दैट इज द थॉट प्रोसेस। ऑल राइट, इसके बेस पे आई विल से ठीक है, मुझे आइडली मुझे लेफ्ट में मूव करना है और राइट में मूव करना है, तो मैं इसका रिकर्सिव कॉल लगाता हूँ। और मेरी स्मॉल प्रॉब्लम जो निकल कर आती है दैट इज कि मुझे इसके लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, तो आई विल से इंसर्ट हेल्पर को मुझे बोलना चाहिए कि मैं इसके लेफ्ट में जाऊं, राइट, या फिर आई विल गो इन राइट। ऐसा मुझे रिकर्सिव कॉल सोचनी चाहिए, या तो लेफ्ट की कॉल होगी या राइट की कॉल होगी। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, वो ये है कि अगर जो डेटा है वो छोटा है करंट नोड के डेटा से, अगर छोटा है तो ही हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि अगर डेटा बड़ा है करंट नोड के डेटा से तो मुझे राइट में जाना चाहिए, राइट। और ऑफ कोर्स मुझे रुकना भी पड़ेगा, तो मेरे पास होना चाहिए इसका बेस केस जहां पर मैं इसे रोकूंगा। इसे रोकने के लिए आई विल से इफ कि मेरे पास जो करंट नोड है अगर नल होता है, क्योंकि अब मैं अगर 10 को देखूं तो 10 अगर नहीं है तो पहले ही रूट नहीं है, तो नल होगा, नल होगा तो उसे बना लूंगा। अब अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा उसके और 3 को डालने जाऊंगा, सपोज उसके लेफ्ट में नहीं है कुछ, तो मैं एक नई नोड बनाऊंगा, इसका मतलब वो नल होगा करंट नोड, तो करंट नोड मूव होता रहेगा। इसका मतलब थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए हमारे पास कि जब हम इसे चलाएंगे तो इनिशियली ये जो करंट नोड होगा वो मुझे नल मिलना चाहिए, तो इट इज कमिंग एज अ नल, ये मेरे पास नल आना चाहिए। और फिर बेस्ड ऑन इट मैं जब इसे रिटर्न करना शुरू करूंगा, आई मीन मैं यहाँ पर चेक करूँगा करंट नोड मेरे पास नल है, तो मैं यहाँ पर से एक नई नोड क्रिएट कर रहा हूँ, तो आई विल से करंट नोड इक्वल्स टू न्यू बी एस टी, नॉट बी एस टी, ट्री नोड। तो ट्री नोड और दिस इज ऑफ इंटीजर नेचर जैसा बना रहे हैं, और यहाँ पर आई विल पास दिस डेटा, मैं यहाँ पर वो डेटा पास कर दूंगा। बेस्ड ऑन इट ये बिल्ड तो हो जाएगा मेरे पास, राइट। अब जब ये बिल्ड हो जाएगा तो इट मस्ट बी रिटर्न, मैं इसे रिटर्न कर दूं, थॉट प्रोसेस में इसे रिटर्न कर दूं, रिटर्न करूंगा तो ये लेफ्ट से या राइट से रिटर्न होगा, क्योंकि रिकर्सिव कॉल चल रहा है, स्टैक बन बिल्ड हो रहा होगा इसका। तो जब रिटर्न होगा तो यहाँ पर वो नोड मेरे पास आ जाने चाहिए, राइट। तो आई विल से कि इट मीन्स मेरे पास जो करंट नोड है वो जब बनकर आएगी तो फिर मैं बिकॉज लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो आई विल से करंट नोड के लेफ्ट में उसके लेफ्ट चाइल्ड पे आई विल डू दिस रिकर्सिव कॉल, राइट, ताकि वो लेफ्ट में जाता रहे, और इसी तरीके से उसके राइट चाइल्ड पे लगा दूंगा ताकि वो लिंकेज भी क्रिएट करता जाए, राइट। और ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम रिटर्निंग इट, तो मैं यहां से बोलूंगा कि दिस इज रिटर्निंग ट्री नोड ऑफ इंटीजर टाइप,
तो यहाँ से ट्री नोड ऑफ इंटीजर मेरे पास आ रहा होगा, और आखिरी में भी, है ना, आखिरी में भी आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस करंट नोड, राइट। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं उस बात को। तो यहाँ से वी आर सेइंग इंसर्ट हेल्पर को बुला लो, और जब इसे बुलाओगे तो मेरे पास अ, एक रूट नोड होगी जो मैं अपने पास रखूंगा। तो आई विल से मेरे पास एक बी एस टी, नॉट बी एस टी, ट्री नोड, राइट, ट्री नोड ऑफ इंटीजर टाइप होगी विच आई कॉल इट एज अ रूट, और ये बाय डिफॉल्ट नल ही होगी। तो मैं यहाँ से जब इसे बुलाऊंगा तो आई विल पास सम डेटा, तो मैं 10 पास करूंगा ना इससे, और ऑलराइट दिस इज माय रूट। तो मैंने इसे बुलाया और यहाँ से रूट पास किया, राइट। तो यू कैन थिंक अबाउट कि जब ये चलेगा फर्स्ट टाइम ही, तो मैंने 10 पास किया होगा, 10 विल बी गोज हेयर, और यहाँ नल गया होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल है, तो नल यहाँ से गया होगा, नल गया होगा, तो इसने चेक किया होगा ओके इट इज़ नल, नल है तो बनाओ, और बना के करंट नोड दे दो। अब ध्यान देना, इसने मुझे रिटर्न कर दिया होगा करंट नोड, मेरे पास वो करंट नोड मेरे पास आ गया होगा, राइट। तो उस करंट नोड को आई विल कॉल इट, दिस इज जस्ट माय रूट। तो ये मेरे पास रूट बन जाएगा, तो आई हैव दिस रूट, मेरे पास रूट होगा उस मोमेंट पे। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से इसी को दोबारा से बुला लेना चाहिए। तो मैं यहाँ से फिर से बुलाऊँ और रूट इसमें पास करूँ। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ, देखो इस बार जैसे अपने पास 10 बन गया था, तो 10 इज बिकम आवर रूट, और अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मान लो 50 आता है, तो यहाँ मैं जब पास कर रहा हूँ तो आई एम पासिंग दिस रूट नोट विच इज 10 वाला, ठीक है ना। और जो नया डेटा डालने वाला हूँ विच इज एक्चुअली 50, मान लेते हैं दिस इज 50। तो इम्प्रेशन आना चाहिए कि यहाँ पर जो गया है दैट इज आवर 10 वाला नोड जो कि रूट है, और यहाँ उसका डेटा गया है। तो क्या अब वो चेक करेगा क्या जो मेरे पास नोड आई है करंट नोड विच इज एक्चुअली द 10 वाला नोड, वो क्या नल है, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो चेक करेगा जो आपका डेटा है, डेटा इज 50, क्या 50 छोटा है, नहीं है, तो यहाँ जाएगा तो चेक करेगा क्या 50 बड़ा है, करंट नोड मतलब जो रूट वाला नोड है 10 से, यस इट इज। तो दोबारा से एक रिकर्सिव कॉल लगाएगा, और रिकर्सिव कॉल लगाते हो डेटा तो इसके पास पास कर ही देगा, तो डेटा यहाँ जाएगा, डेटा इज 50 अगेन, और यहाँ करंट नोड का राइट में जाएगा। अब करंट नोड के राइट में तो नल था क्योंकि उसके कुछ भी नहीं था, तो यहाँ नल मिलेगा। देखो नल मिलने से वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू क्रिएट करंट नोड, नल मिला एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू नोड, तो उसने एक नई नोड क्रिएट कर दी। तो 50 विल बी गेट क्रिएटेड, और ऑफकोर्स के लेफ्ट और राइट में नल होगा। वो बन जाने के बाद वो रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करके सोचो कहाँ जाएगा, क्योंकि जब उसने यहाँ से रिटर्न किया होगा तो वो यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि यहीं से तो उसे बुलाया गया, तो राइट चाइल्ड में, यानी करंट नोड के राइट चाइल्ड में, क्योंकि वो पीछे गया होगा तो करंट नोड ये बन गया होगा, क्योंकि स्टैक में गया होगा पीछे, पहले ये था, पीछे गया तो ये बन गया करंट नोड। तो करंट नोड ये बना, तो हमने बोला करंट नोड ये बना, और करंट नोड के राइट में, करंट नोड के राइट में आई एम गोइंग टू रिटर्न, आई एम गोइंग टू से कि इस इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर मेरे पास 50 आ चुका होगा, और 50 आ जाने के बाद मैं इसे रिटर्न कर दूंगा, तो इसका मतलब ये करंट नोड 10 वापस पहुंच जाएगा, तो रूट वुड भी है। अब बेस्ड ऑन दिस एक और ट्राई करते हैं। नाउ वी आर सेइंग ऑल राइट, अब एक और वैल्यू लगे देखते हैं विच इज 5। इस बार हम 5 डाल रहे हैं, तो ऑफकोर्स जब ये चला होगा तो शुरुआत से अगर हम देखें तो यहाँ से चलेगा, तो शुरू से देख रहे हैं कि 10 गया होगा पहली बार, और यहाँ नल गया होगा, शुरू में रूट नल था, तो 10 बन गया होगा क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके आया होगा, और यहीं से बाहर आ गया होगा, रूट दे दिया होगा इसने, रूट बन गया अपने पर 10। अच्छा, ये बन जाने के बाद अब मैं जब पास करूंगा तो आई एम गोइंग टू पास दिस रूट अगेन, मैं 10 से ही पास करूंगा, 50 मेरे पास आएगा डेटा, तो यहाँ पर 50 आएगा, और ये मेरे पास एड्रेस होगा 10 वाले का, और चेक किया जाएगा क्या 10 पे नल है, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा 10 इज ग्रेटर देन, यस इट इज। तो हम यहाँ इसके राइट में, क्योंकि हमने अगर हम ध्यान से किया तो इंसर्ट हेल्पर जब क्या होगा 50 गया होगा, और यहाँ जब राइट में गया होगा तो राइट में कुछ था नहीं, तो नल गया होगा, नल गया होगा तो कंडीशन मेट होगी, ये कंडीशन मेट होगी तो नई नोड बनी होगी, 50 बना होगा, जैसे अभी हमने बात करी थी, 50 बना होगा तो इसके लेफ्ट राइट में नल रहा होगा। अब ये क्या करेगा, बिकॉज यहाँ नल रहा, उसने नई नोड बनाई, नई नोड रिटर्न करी, रिटर्न होके वो किसके पास गया होगा, पीछे, क्योंकि स्टैक में पीछे कौन बैठा है, 10, क्योंकि 10 से तो कॉल गई थी। जब वहां से कॉल गई थी तो हमारे पास जो राइट चाइल्ड में, यानी कि ये करंट नोड बन जाएगा, इसके राइट में इसका एड्रेस आ जाएगा, तो इसे पॉइंट करना शुरू कर देगा, राइट। अब वो यहाँ पर हम करंट नोड यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब फिर से कॉल गई होगी, फिर से अब कॉल गई तो हमने यहाँ पर से क्या पास किया है, रूट पास किया, रूट मतलब 10 पास किया, 10 पास किया है तो, और यहाँ पर 5 पास किया, तो 5 इज हेयर, यहाँ 10 वाला है अपने पास, ये 10 गया है, तो उसने चेक किया क्या 10 नल है, नहीं है, तो यहाँ गया, क्या डेटा जो है 5 जो है क्या वो छोटा है, यस 5 इज लेस देन जो करंट नोड है 10 से, है, तो वो दोबारा से कॉल लगाएगा
5 की कॉल जाएगी और लेफ्ट चाइल्ड में जाएगा। लेफ्ट चाइल्ड में उसे क्या मिलेगा? नल मिलेगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है लेफ्ट में। अगर 10 के लेफ्ट में देखो कुछ नहीं है, नल है, तो वो लेफ्ट में जाएगा। और जब वो लेफ्ट में जाएगा तो वो जाकर यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि लेफ्ट में नल है, करंट नोड नल है। नल है तो नई नोड बनाएगा, नई नोड बनेगी 5, यहाँ पर क्रिएट हो गई और रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके ऑफकोर्स रिटर्न होके पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि स्टैग में 10 ही तो बैठा है पीछे, क्योंकि उसने वहीं से कॉल लगाई थी। वो पीछे पहुंचेगा। जब वो यहाँ पीछे पहुंचेगा इस जगह, तो बिकॉज यहाँ पर वापस आया होगा, क्योंकि कॉल यहीं पे गई थी, तो वापस आया होगा और उसके लेफ्ट चाइल्ड में, यानी कि करंट नोड ये बैठा होगा, क्योंकि उसके पीछे जो कॉल लगा रहा था 10 था, तो उसके लेफ्ट में 5 को डाल करा जाएगा और फिर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो जाएगा तो अपने पास रूट ही आएगा, राइट। तो थ्रू दिस वे अगर हम इसे बुलाते जाएंगे बार 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 बार, तो द सेम बिहेवियर विल बी हैपन। सो थ्रू दिस वे वी आर एबल टू डू अ इंसर्शन। तो जब हम इसे प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि हमने इंसर्ट तो करा लिया, बात आती है इसको चेक करने के लिए हमें इसे प्रिंट करा के देखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले ना कुछ डेटा बढ़ा लेते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ डेटा 55, फिर डाल देते हैं डेटा 70, फिर डाल देते हैं डेटा 1। ठीक है, मैंने अलग अलग डेटा पास कर दिया इसके अंदर। अब प्रिंट करने के लिए आई एम सेइंग वॉइड प्रिंटिंग नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। और प्रिंटिंग के अंदर वी आर गोइंग टू पास ट्री नोड इंटीजर रूट पास कर देते हैं। तो यहाँ पर रूट पास कर दिया, रूट नोड मेरे पास यहाँ से पास हो। अब रूट पास करने के बाद बस मुझे इतना चेक करना है क्या रूट नल है। मैं इसको रूट की जगह, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है रूट को देखते ही, यहाँ पर बेटर है करंट नोड बोल देता हूँ। जो भी करंट नोड बनेगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया करंट नोड। और बोला कि जो करंट नोड है क्या वो नल है, यानी कि 10 क्या नल है, नहीं है। तो मैं ये डिसाइड करूं कि जब मैं से ट्राइवर्स कर रहा हूँ, देखो पहले डेटा बना लेते हैं। 10 है हमारे पास, विच इज बिकम रूट। 50 उसके राइट में लग गया, फिर 5 आया, 5 लेफ्ट में लग गया 10 के। फिर 55 आया तो 10 से कंपेयर किया, नहीं 50 से कंपेयर किया, उससे बड़ा है, तो 55 यहाँ के लगेगा। 70 के बाद ये 10 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, 55 से बड़ा है, तो 70 यहाँ जाके लग गया। फिर 1 के बाद ये 10 से छोटा है, 5 से भी छोटा है, तो 1 यहाँ जाके लग गया। इस तरीके से हमारे पास ट्री बिल्ड हुआ। अब बिल्ड हुआ तो थॉट ये है कि अगर मैं रूट पे हूँ, 10 पे हूँ, तो मैं इसके लेफ्ट में चल जाऊँ, फिर इसके लेफ्ट में चल जाऊँ, और लेफ्ट में जाने के बाद जैसे मैं 1 पे पहुंचूँ, तो 1 पे पहुंच कर 1 को प्रिंट करा दूँ। और फिर देखूँ क्या उसके कोई राइट में है या नहीं। अगर है तो फिर उसके राइट के रिकर्सिव कॉल लगाऊँ। फिर जब राइट के रिकर्सिव कॉल लगाऊँ, तो फिर वो अगेन मान लो अगर कुछ ऐसा होगा कि इसके राइट में मेरे पास कुछ हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 हो, तो फिर मैं ये चेक करके आऊँ कि कहीं 2 तो नहीं है इधर, है ना। तो मैं इसके राइट में जाऊँ, फिर वही लेफ्ट वाला कॉल लगता जाएगा। तो इस थॉट से आई विल से कि करंट नोड क्या नल है ना। नल है तो यहाँ सब एंड है। अगर बोल दो नॉट इक्वल टू नल है, मतलब नल नहीं है, तो आगे प्रोसेस चलाओ। आगे प्रोसेस चलाने के लिए बस किसको बुलाओ? प्रिंटिंग को बुलाओ। और प्रिंटिंग को बुलाते वक्त आप यहाँ लिख दो कि करंट नोड के पास लेफ्ट चाइल्ड की कॉल लगा दो। इसका मतलब लेफ्ट 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 जाता रहेगा, और जैसे ही लेफ्ट के आखिरी पहुंचेगा तो बैक ट्रैक करेगा, पीछे आएगा। पीछे आएगा तो मैं एसओपी करके प्रिंट करा दूंगा करंट नोड का डेटा। वो डेटा मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। और जो प्रिंट कर जाएगा, क्योंकि अगर मान लो 1 को प्रिंट किया तो वो पीछे गया ना, क्योंकि बैक ट्रैक किया होगा, तो अब वो राइट की कॉल लगा रहा होगा, यानी कि अब मुझे यहाँ से उसकी राइट की कॉल लगा दे। ऑफकोर्स जब मैं राइट की कॉल लगाऊंगा तो फिर मैं वापस लेफ्ट पे आ जाऊंगा। तो थ्रू दिस वे मैं यहाँ से एलिमेंट्स प्रिंट करा सकता हूँ। अब चलो इसे ट्राई करते हैं। ये हमारा ट्री है, इसमें ऑफ कोर्स हमने 1 की नीचे 3 2 तो लिया नहीं, तो इसको मैं यहाँ से ऑमिट कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बेस्ड ऑन डेटा ये हमारे पास डेटा है जो हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से हम इसे बुला लेते हैं। तो यहाँ से मैंने बुला लिया ट्री ऑपरेशंस। तो आई एम कॉलिंग दिस ट्री ऑपरेशंस OPR इक्वल्स टू न्यू ट्री ऑपरेशंस, एंड OPR डॉट इंसर्ट को बुला लेते हैं। दिस वन इज इंसर्ट। और ऑफ कोर्स जब मैं इंसर्ट बुला रहा हूँ तो मैं इसके अंदर डेटा तो पास कर ही रहा हूँ, तो इसकी भी कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो इसको इंसर्ट को डायरेक्टली बुला लेते हैं इस वे। और उसके बाद प्रिंटिंग को बुला देते हैं। प्रिंटिंग को जो नीड है, तो प्रिंटिंग को जो नीड है वो रूट की नीड है, तो रूट अपने पास यहाँ बैठा हुआ है, तो यहीं से बुला लेते हैं इसको प्रिंटिंग को। और यहाँ पर क्या पास कर देते हैं? रूट पास कर देते हैं। तो रूट इज बिकम द करंट नोड, राइट। और यहां से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास हम देखें तो हम सबसे नीचे 1 पे गए हैं, फिर 5 पे गए हैं,
फिर 10 पे गए, फिर 50 पे गए, 55 पे गए, फिर 70 पे गए। ठीक है। अब ये बिल्कुल ऐसा है क्योंकि हम पहले लेफ्ट 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 मूव करते हैं, तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में पहुंचे, जब वहां नल मिलता है तो हम 1 को प्रिंट करते हैं, फिर बैक ट्रैक करके ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करूं तो और क्लैरिटी दिखेगी हमें इसी पे। तो यहाँ आते हैं, और सपोज इफ आई एम सेइंग कि जो डेटा है मेरे पास यहाँ पर, इसे कहते हैं 23 है, इस डेटा को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, और यहाँ मैंने डेटा को इस जगह सी भी कर दिया। ठीक है। तो अब थॉट ये आता है कि आपका जो ट्री बनेगा इस मूवमेंट पे, वो बनेगा 10, फिर 50, फिर 5, फिर 23 इधर आ जाएगा, और फिर 70 इधर आ जाएगा, और 1 इधर आ जाएगा, और 3 इधर आ जाएगा। एक तो आउटपुट में अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स ये 1 को प्रिंट कराएगा, फिर ये 3 को भी प्रिंट कराएगा, फिर 5 को प्रिंट कराएगा, फिर 10 को प्रिंट कराएगा, फिर 23 को प्रिंट कराएगा, फिर 50 को प्रिंट कराएगा, फिर 70 को प्रिंट कराएगा। ठीक है। तो एक बार इसे क्रॉस चेक करते हैं। फिर हम देखें इसने 1 को प्रिंट कराया, तो एक बार मैं इसे थोड़ा इधर ले आता हूँ, तो हमें दिखेगा 1 को प्रिंट कराया, 3 को प्रिंट कराया, 5 को प्रिंट कराया, 10 को प्रिंट कराया, 23 को प्रिंट कराया, 50 को प्रिंट कराया, 70 को प्रिंट कराया। उसी ऑर्डर में इसने हमारे पास प्रिंटिंग करके दिए जो ऑर्डर हम लोगों ने थॉट प्लान किया था, क्योंकि पहले लेफ्ट में ट्राइवर्स करता हो जाता है, जैसे वो एग्जॉस्ट होता है तो फिर ये पीछे स्टैग में बैक ट्रैक करता है, और फिर जाकर 1 प्रिंट कराने के बाद फिर राइट की तरफ मूव हो जाता है। और राइट की तरफ मूव होता है तो वो चेक करता है कि क्या उसके लेफ्ट में नहीं है, तो फिर वो फिर से बैक ट्रैक करता है। थ्रू दिस वे प्रिंटिंग विल बी हैपन। तो हम लोगों ने बीएसटी के 2 ऑपरेशन देख लिए, इंसर्शन एंड प्रिंटिंग। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक और ऑपरेशन विच इज कॉल्ड द सर्च ऑपरेशन, ताकि अगर मैं किसी एलिमेंट को सर्च करना चाहता हूँ बाइनरी सर्च के अंदर कि भाई मेरे पास वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, इट क्लियरली मीन्स कि मेरे पास अगर एक ट्री इस तरीके से बिल्ड है, 20 है, 5 है, फिर मान लो जी 7 है, फिर 30 है, और मैं बोलता हूँ मुझे 7 ढूंढना है, तो मुझे बताना है कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। बेस्ड ऑन मुझे ट्रू रिटर्न करना है अगर वो प्रेजेंट है, वरना फॉल्स रिटर्न करना है अगर नहीं प्रेजेंट है। तो मैं इसे रिकर्सिव कॉल से बहुत इजीली करके आ सकता हूँ। इसका मतलब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे यहाँ पर चेक करना है कि अगर जो डेटा है मेरे पास, जिस डेटा को मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर वो डेटा छोटा है करंट नोड के लेफ्ट चाइल्ड से। तो अगर मेरे पास जो डेटा, आई मीन डेटा मतलब सर्च, करेक्ट वर्ड ये है कि जो सर्च कर रहा हूँ मैं एलिमेंट, अगर जो मैं एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ वो, और उसे लेफ्ट चाइल्ड भी क्या बोलूँ, डेटा बोलूँ, तो अगर सर्च एलिमेंट करंट नोड के डेटा से छोटा है, तो इसका मतलब मुझे कहाँ ढूंढना है, मुझे लेफ्ट में ही ढूंढता जाना है। लेफ्ट में ढूंढने के लिए मैं इसी को रिकर्सिवली कॉल लगा दूं ना, तो इसको मैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ सर्च एलिमेंट, और यहाँ बोल देता हूँ सर्च एलिमेंट। तो और यहाँ जाके आई विल सिंपली से कि मेरे पास, मैं सर्च को कॉल लगाऊंगा और इसके अंदर पास कर दूंगा करंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड, मैं लेफ्ट की तरफ चल जाऊंगा, और सर्च एलिमेंट मेरे पास है, तो इसका मतलब मैं लेफ्ट की तरफ यहाँ से मूव कर गया। एल्स इफ अगर मेरे पास जो सर्च एलिमेंट है वो बड़ा है करंट नोड के डेटा से, तो बोलूंगा इसे राइट में ढूंढते हैं, ये राइट में प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि बड़ा एलिमेंट है। तो मैं सर्च को फिर से बुलाऊंगा, तो आई एम कॉलिंग सर्च, और सर्च को बुलाकर करंट नोड के राइट चाइल्ड की तरफ मूव कर जाऊंगा। राइट, लेकिन मैं उसके राइट में मूव करता हुआ पहुंचूंगा। अब बेस्ड ऑन इट, क्योंकि यहाँ पर मैं राइट चाइल्ड पास कर रहा हूँ तो ये अपडेट होता जाएगा, राइट, और यहाँ से जो सर्च एलिमेंट है वो भी मैंने पास कर दिया। और समहाउ अब मेरे पास 2 बेस केस हैं, क्योंकि मैं रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ या तो मैं करते करते मेरा जो करंट नोड है वो नल हो जाए, राइट। अगर मेरे पास करंट नोड मेरे पास नल पहुंच गया तो वो एलिमेंट मुझे मिला ही नहीं, नहीं मिला तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दिया फॉल्स। और अगर मेरे पास करंट नोड का जो डेटा था वो बराबर हो गया सर्च एलिमेंट के, तो मैंने बोल दिया रिटर्न ट्रू, मुझे वो एलिमेंट मिल गया। अगर इस बेस केस ने मुझे ऐसा दिया तो मैं यहाँ से भी वही सेम एलिमेंट रिटर्न करता हुआ जाऊंगा, तो मैं यहीं से वही सेम एलिमेंट रिटर्न करता हुआ वापस पहुंच रहा हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया रिटर्न। और अगर हम इस बात को समझे कि मैं
यहाँ से रिटर्न सर्च कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको एल्स में लिख देता हूँ सिर्फ इस वाले पार्ट को, और मान लो मैं ऐसा ऐसा बोल देता हूँ कि अगर ये नहीं तो मैं इस तरफ चाहूँगा, तो रिटर्न चल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो इफ के अंदर था इसलिए वो रिटर्न का एरर दे रहा था, तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। राइट, सो दिस इज द थॉट प्रोसेस गाइस, जिसके बेसिस पे मैं ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ। नाउ बेस्ड ऑन इट यहाँ से पहुँचते हैं, इंसर्ट तक हम लोगों ने किया, दिस इज आवर इंसर्ट ऑपरेशन। वहाँ से प्रिंटिंग कराई, प्रिंटिंग करने के बाद नाउ वी आर सेइंग कि चलो अब सर्च ऑपरेशन को भी लगाते हैं। सर्च पे जाकर रूट पास किया, और जिस एलिमेंट को मैं यहाँ पर ढूंढना चाहता हूँ, लेट्स से वो एलिमेंट 23 है, तो मैं 23 को यहाँ पर ढूंढना चाहता हूँ, क्या 23 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो ट्रू देगा तो बोलूँगा फाउंड है, नहीं तो बोलूँगा मैं नॉट फाउंड है। राइट, लेट्स रन दिस, इसे रन करते हैं, एंड इट इज सेइंग यस 23 इज देयर। अब मैं कोई ऐसा एलिमेंट डालता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो सपोज मैं डालता हूँ 123 विच इज नॉट एग्जिस्ट, और रन करते हैं, तो नाउ इट इज सेइंग नॉट फाउंड।